हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और ये अब मुझे याद भी नहीं मैंने किस दिन शूट किया था, किस दिन का ब्लॉग है, क्योंकि अब डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मतलब रोज़ के रोज़ ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, टाइम ही नहीं मिलता है एडिटिंग और वॉइस ओवर का। तो ये 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है। और सुबह सुबह मैं उठ गई, बच्चे स्कूल चले गए। बच्चे स्कूल नहीं गए थे, सॉरी, छुट्टी का ब्लॉग है, यानी संडे का तो नहीं है, फ्राइडे सैटरडे का है। बच्चों की स्कूल में छुट्टियां थी हमारे यहाँ। तो 3 तारीख का ब्लॉग है, सॉरी, 3 दिसंबर का ब्लॉग है। तो 3 दिसंबर को हमारे यहाँ स्कूल में छुट्टी रहती है बच्चों की, क्योंकि भोपाल में जो भी भोपाल से रिलेटेड होंगे लोग, भोपाल से कनेक्टेड होंगे या भोपाल में रह चुके होंगे, भोपाल की हिस्ट्री जानते होंगे, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 दिसंबर के दिन भोपाल में एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी। और उसी के मतलब कारण जो है भोपाल में छुट्टी रहती है। तो मेरी बेटी आज है ना अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में मॉल जाने वाली है घूमने। तो उसको हम लोग लेके जाएंगे, मतलब अकेले क्या जाएगी, हम लोग वहाँ उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में छोड़ देंगे। हम लोग अलग बैठ जाएंगे और वो अपना थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर लेगी। तो इस तरीके से उसको फ्रीडम भी मिल जाएगी, उसको ऐसा लगेगा भी कि मम्मा पापा ने मुझे छोड़ दिया मॉल में और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लान बनाया। तो हमने कहा चलो ठीक है। वैसे भी वो मॉल्स वगैरह जाना पसंद नहीं करती है, बड़ी वाली बेटी, क्योंकि उसे ना बोरिंग लगता है, अकेले वो जाती ही नहीं, कहती मम्मा मैं वहाँ पर बोर हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी हम लोग जाते हैं ना तो वो कभी हमारे साथ नहीं जाती। मोस्टली वो सिर्फ अपनी शॉपिंग के लिए जाएगी, जब उसको शॉपिंग कराने के लिए हम लोग ले जाते हैं। और या तो फिर वो इस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ में पहली बार गई, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती। हाँ, गेम वगैरह खेलना हो, बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पे या कुछ ऐसा हो, स्पेशल ओकेशन हो तो ही जाती है। अदरवाइज़ वो मॉल घूमने के पर्पज़ से कभी नहीं जाती। कहती है मम्मा बहुत बोर हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि आज बच्चे जो है लंच है वहीं पर करेंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा बना लेती हूँ खाने का, मतलब हल्का फुल्का सा कुछ भी। तो भोग भी लगा दूंगी और वही हम लोग थोड़ा बहुत खा के निकल जाएंगे। बाकी फिर मॉल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ खाना पीना हो ही जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने सबसे पहले पालक निकाल लिया और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। तो पालक ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तोड़ करके पत्तियाँ मैंने रख ली थी। तो जब भी आपको पालक ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना हो, वैसे तो पालक बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन अगर थोड़े दिन भी आपको रखना है, 4-5 दिन भी रखना है, तो आप उसकी पत्तियाँ साफ़ करके रख लीजिए। तो साफ़ किया हुआ पालक जो है वो ज़्यादा दिन चलता है कंपैरिजन टू आपका जो पूरा का पूरा बंच हम रख देते हैं एज इट इज़, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आप उसे साफ़ करके रख देते हैं तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा चल जाता है। उसके बाद ये भिंडी भी रखी हुई थी, तो मैं इसको भी वॉश करके रख दूंगी। जब भी भिंडी की सब्जी बनानी होगी फटाफट निकालेंगे और काट करके बना लेंगे। तो मैं तो भिंडी धो करके सुखा करके अच्छे से एक दिन बाहर रखती हूँ, अच्छे उसमें हवा लग जाती है, भिंडी पूरी सूख जाती है। और फिर काट करके, और मतलब काट के पूरी उसको मैं डब्बे में भर कर रख लेती हूँ। तो इससे होता ये है कि जब भी बनानी है निकालो और फ्राई कर दो। और यकीन मानिए कटी हुई भिंडी एयर टाइट डब्बे में आप रखेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होती, उसमें बिल्कुल लिरबराहट नहीं आती। जो उसका लिरबरापन होता है, जो उसमें जेल टाइप का होता है, वो बिल्कुल नहीं रह जाता। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप काट के रखेंगे और उसको जब 1-2 दिन बाद बनाएंगे या नेक्स्ट डे बनाएंगे ना, तो जो उसका लिसलिसापन होता है वो और सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो भिंडी और अच्छी कुरमुरी सी बनती हैं। तो मैं भिंडी को आज धो करके रख दूँगी और इसको नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन काट करके डब्बे में भर करके रख दूँगी। और जब भी मुझे बनाना होगा मैं थोड़ा सा बना लूँगी। तो मेरी चाय भी बन गई और पानी वगैरह पी लिया। फिर उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से मतलब ले जाऊँगी और किचन को क्लीन कर लूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं ये जो लहसुन है ना, इनको मतलब कलियों को अलग अलग करके डाल दूंगी और गर्म पानी डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए। इसमें 10 से 15 मिनट के लिए या जितनी भी देर के लिए आपके पास टाइम हो आप डाल दीजिए। तो जब आप इन्हें छीलेंगे ना तो ये बहुत ईजीली छिल जाएंगे। और एक साथ आप छील करके लहसुन अगर फ्रिज में स्टोर करेंगे ना, मतलब एक डिब्बे में आप स्टोर कर लीजिए 5-6 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो ये लहसुन ख़राब भी नहीं होते हैं और आपका काम जो है ना वो जल्दी हो जाता है। तो हमारा जो कुकिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है और मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लगाते। और गर्म पानी में आप फुला करके लहसुन को छीलेंगे तो जल्दी छिल जाएंगे, टाइम बचेगा हमारा। और स्टोर करके रख लेंगे तो आपको जब भी बनाना है फटाफट निकाला और हमने फटाफट से अपना लहसुन का यूज़ किया। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी करती हूँ जिसकी वजह से मेरा कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं ये बहुत सारा लहसुन छील लूँगी
और क्योंकि मैं आजकल कान्हा जी का भोग बनाती हूँ तो मुझे अदरक लहसुन के पेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि मैं बाद में ऐड कर देती हूँ किसी भी खाने में। तो मैं इसको छील करके अदरक लहसुन का पेस्ट बना करके रख लूँगी, जो कि 10 से 15 दिन भी अगर आप रखेंगे ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपको बस फ्रिज में रखना है, और अगर आप और लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप जो है इसको फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रीजर में स्टोर करने की भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आप छोटे आइस क्यूब वाले जो शेप वाले आते हैं, या जो चॉकलेट वगैरह बनाने के आते हैं, जेली बनाने के शेप्स आते हैं, उसमें आप जो है उसको बनाइए, क्यूब मतलब पेस्ट बना लीजिए, उसमें आप रख दीजिए। जब वो सेट हो जाए उनको निकालिए, और उनकी क्यूब्स को निकाल करके एक प्लास्टिक के डब्बे में भर करके आप जो है फ्रीजर में स्टोर करेंगे ना, तो ये 6-6 महीने भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने लहसुन छील लिया था, चाय पीते पीते मैं लहसुन भी ले गई थी, और चाय पी मैंने और लहसुन छील लिया, और उसके बाद ये मैं अच्छे से अदरक भी छील लूँगी। तो अदरक को छील करके धो करके उसके बाद अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा। जीरा बिल्कुल ऑप्शनल है, जिसको जीरा पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। तो वो इनका मैं पेस्ट बना के रख लूँगी। अब जैसे कि पास्ता वगैरह बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, तो हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होता है, या कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं आप तो अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होता है। तो कई लोग जो है वो मार्केट का भी यूज़ करते हैं, तो मार्केट का हमें बिल्कुल भी, मार्केट का अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है, बहुत ही ख़राब होता है। सिर्फ उसमें फ्रेग्रेंस डाली जाती है और पता नहीं किस चीज़ से बनाया जाता है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले यूज़ भी किया है, कई बार यूज़ किया है, जैसे मैं पास्ता वगैरह बनाने में यूज़ करती थी, तो मैंने ये नोटिस किया कि मैं उसमें ऑयल बहुत कम डालती हूँ, पर जैसे ही अदरक लहसुन का मार्केट का पेस्ट डालती हूँ, पता नहीं कहाँ से उसमें अपने आप ऑयल आ जाता है, और वो जो मेरा मसाला होता है वो बहुत ऑयली सा फील होने लगता है। तो जब से मैंने ये नोटिस किया और इसके 2-4 वीडियोस भी देखे मैंने, तो मुझे बहुत ही घिन आने लगी। मैंने कहा नहीं, अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है घर में ही बना कर रखूँगी। वैसे हमेशा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है घर में बना कर रखती हूँ, बट कई बार होता है कि इमरजेंसी में नहीं होता और हम मार्केट का ले आते हैं। बट अब तो मैं नहीं डालूँगी, बट मार्केट का यूज़ नहीं करूँगी। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखिए, मार्केट का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। और बहुत ही गंदा सा मतलब पेस्ट आता है, बहुत घटिया पेस्ट। तो देखिए मेरी छोटी बेटी, उसको इतनी एक्साइटमेंट थी डीबी जाने की, तो वो सुबह, अभी सिर्फ 9 ही बजे, 9 भी पूरे नहीं बजे, वो सुबह उठी, गीज़र ऑन किया, ब्रश किया और सबसे पहले उसने नहा लिया। तो मैं उसको नहलाकर तैयार करके ले आई, ड्रेस मैंने पहना दिया था, और आ गई थी वो कि मम्मा मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे दो। तो मैं उसको दूध के साथ चौकोस वगैरह दे दूँगी, जो भी होगा। उसके बाद मैं जो है पालक की पूड़ियाँ बनाऊँगी, और ये मैं टमाटर की चटनी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में सब्ज़ी नहीं थी। तो मैंने कहा पालक की पूड़ी के साथ अगर टमाटर की चटनी बनाएंगे ना, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी टमाटर की चटनी और पालक की पूड़ी। तो आप भी ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, पालक की पूड़ी और टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी भी रहता है, और टाइम भी इसमें जो है हमें कम लगता है। तो आपको सिर्फ पूड़ियाँ बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि तैयारी करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। पालक को साफ़ करो, धो, फिर उसको जो है आटे में मीड़ो, आटे में माड़ो, और उसके बाद जो है पूड़ियाँ बनाओ। तो सब्जी की बचत हो जाती है। अगर आप चाहें तो आलू टमाटर की सब्जी, या फिर कोई भी अच्छी छोले वगैरह की सब्जी के साथ भी पालक की पूड़ियाँ बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो सिर्फ टमाटर की चटनी के साथ भी खाएंगे ना, तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए एक बार पहले ही किचन मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद फिर दोबारा क्लीन करूँगी। तो इस तरीके से ना मैं अपना किचन है ना दिन में कई बार क्लीन करती हूँ। तो जब तक किचन में काम करूँगी, जब भी मुझे ऐसा लगेगा गंदा हो गया है, मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरे किचन में काम करने में मन लगता है। और सबसे बड़ी बात रहती है कि जब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो हम जब लास्ट में किचन क्लीन करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अच्छे से किचन क्लीन करके बच्चों को नाश्ता बना करके, और मैं आ गई अपने पालक को साफ़ तो मैंने करके रख लिया था, धो करके। अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो सबसे पहला काम होगा पालक को अच्छे से पीस लेना। तो पालक के अंदर अगर आपको भोग वगैरह नहीं लगाना, जैसे मुझे भोग लगाना है, तो मैं इसमें लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी, जो मैंने पेस्ट बनाया है उसका यूज़ करूँगी। अदरवाइज़ आप इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरे को भी डाल देंगे, और उसको पीस लेंगे ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पालक की पूड़ियों में। तो मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भोग के लिए भी पूड़ियाँ बनानी है, यानी 4-5 पूड़ियाँ मैं कान्हा जी के भोग के लिए बनाऊँगी। तो मैं ये जो पालक की प्यूरी है उसको थोड़ी सी अलग रख लूँगी, बिना अदरक लहसुन वाली,
और उससे मैं थोड़ा सा आटा अलग से गूँथ लूँगी। और बाकी जो आटा है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं अभी बनाऊँगी उसको ऐड कर लूँगी, तो इससे पालक की पूड़ियों का टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो देखिए ये छोटे जार में जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। तो अदरक, लहसुन, जीरा और हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड किया है और ये सारी चीज़ें मैं इसमें अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो आपको इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा डालना है और इसको इस तरीके से एक मतलब जो डिब्बा है, एयर टाइट डिब्बा है, कंटेनर है या डब्बा जो भी बोले आप, स्टील का है, इसमें मैं पैक करके रख लूँगी। आप चाहें तो कांच के जार में रख लीजिए। प्लास्टिक में मैं थोड़ी सी चीज़ें रखने में मुझे मतलब जो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म रखनी है तो वो प्लास्टिक में मैं रखने में अवॉइड करती हूँ। फ्रिज में या फिर गर्म या ठंडी किसी भी तरह की चीज़ें जो है मैं प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ। तो ये एयर टाइट है, अंदर से स्टील है, बाहर से प्लास्टिक का है, बहुत बढ़िया डब्बा है ये। तो इसी डिब्बे में मैं जो है भर करके रख दूँगी और ये ना हफ्ते भर ख़राब नहीं होगा। हफ्ते 10 दिन तक जब भी आप सब्ज़ी बनाएं, चटनी बनाएं या कुछ भी बनाना है आपको, आप उसमें ये ऐड कर लें। टेस्ट लाजवाब रहेगा और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मैं आपसे क्या बताऊं। और ये पालक है ना, क्योंकि बहुत हल्की है तो अच्छे से पिस नहीं रही थी, तो बार बार मुझे उसे पीसना पड़ा था। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद जा करके कहीं पिसा। तो ये देखिए पालक मेरी पिस गई और उसके बाद मैंने ये देखिए उसमें जो है ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट वाला मेरा जार था उसका भी मैंने डाल दिया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पूरे में मैंने डाल दिया, नहीं, मैंने जो है थोड़ा सा पालक की प्यूरी मैंने अलग कर ली थी और उसमें अब मैं जो है टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो देखिए आप उसमें लहसुन डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए और साथ ही साथ आप जो है धनिया की पत्ती, धनिया खूब सारा होना चाहिए। टमाटर की चटनी का कोई मेरा जो है वो अलग से रेसिपी नहीं है। 2 टमाटर में अच्छी खासी हरी धनिया डालेंगे, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन और थोड़ा सा जो है अदरक डाल देंगे। और उसके बाद कच्चा जीरा मैं है ना ऐसे ही डाल देती हूँ, आप चाहें तो भुना हुआ जीरा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा काला और सफ़ेद नमक और थोड़ी सी जो है चीनी डाल देती हूँ। तो कई लोग जो है चीनी यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें मतलब मीठापन पसंद नहीं होता, पर मेरे हस्बैंड को चटनी कोई सी भी हो उसमें हल्की सी चीनी ज़रूरी है। तो हल्की सी चीनी डालती हूँ ताकि उसमें अच्छा खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ जाए। तो बस देखिए चटनी भी मेरी ये देखिए इतनी सी ही डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, ½ टी स्पून डाली है उसमें। जो चम्मच हमारी इसमें थी उसमें आधी चम्मच डाली है और इसको अच्छे से पीस लूँगी ताकि ये ना अच्छी सी चिकनी चटनी बन जाए और अच्छा ग्रीन कलर आ जाए। तो आप चाहें तो इसमें 1 आइस क्यूब डाल करके भी पीस सकते हैं, इससे धनिया का जो कलर है ना वो काला नहीं पड़ेगा और धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए ये बन गई मेरी टमाटर की चटनी, एकदम हरी हरी सी, टेस्टी सी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाथ से निकाल लिया, तो ये मेरी मजबूरी है क्योंकि जार जो है ना वो पूरा अच्छे से क्लीन नहीं होता है जब तक हाथ नहीं लगाते। चम्मच से अगर हम करते हैं ना तो चम्मच में जो है पूरा जार जो है अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले अब मैं करती हूँ अपने हफ्ते भर के कान्हा जी के जो आटा है उसकी तैयारी। तो मैं ये डब्बा है नीले रंग का, मतलब इसमें मैं ना उनका आटा निकाल के रखती हूँ। तो जब भी मुझे कान्हा जी के लिए रोटी बनानी होती है, पूड़ी या पराठे बनाने होते हैं, तो इसी में से थोड़ा सा आटा निकालती हूँ अलग से और उसको गूँथ लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने लिए भी आटा चाल के रख लूँगी, यानी मैं आटा है ना पूरा इकट्ठे तो नहीं चालती हूँ, लेकिन हाँ अपना 7-8 दिन के लिए या 5-6 दिन के लिए आटा जो है ये डब्बे में भर के रख लेती हूँ चाल करके। तो जब भी मुझे बनाना होता है तो फटाफट से 1 कटोरी आटा निकाला, 1.5 कटोरी आटा निकाला और मेरा जो है फटाफट गुज जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है या आलस आता है ना तो आटा को चालने में आता है कि डब्बे को, बड़ा डब्बा निकालो, उसको चालो और फिर उसके बाद जो है गूँथो। तो जब इस तरह से आप छोटे से डब्बे में आटा चाल के रखते हैं, साफ़ करके छान के रखते हैं, तो आपको जब भी ज़रूरत है आप थोड़ा सा आटा निकालिए, किसी भी छोटे से बर्तन में आराम से थोड़ा सा पानी डाल के गूँथ लीजिए। तो इससे हमारा टाइम भी कम लगता है और साथ ही साथ आटा गूँथ के मतलब गूँथने में जो आलस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ट्रिक जो है मैंने अभी अभी अपनाई है। और पहले मैं ना हमेशा इसी परात में आटा गूँथती थी। तो जब मैं इस परात में आटा गूँथती थी तो मेरा आटा हमेशा बच जाता था, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि परात का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा आटा लो ना तो ऐसा लगता है कि बहुत कम है, और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर बच जाता था। तो अब है ना, मैं जब मुझे ज़्यादा आटा गूँथना होता है तभी मैं इस परात का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ एक छोटे से किसी भी बर्तन में मैं
थोड़ा सा आटा लेके गूँथ लेती हूँ और सुबह शाम रोज़ ताज़ा आटा गूँथ लेती हूँ और कान्हा जी का अलग गूँथ लेती हूँ, क्योंकि ये जो डब्बा है ये मेरा परथन का भी डब्बा है, तो उसी में मैं ना कभी प्याज वगैरह के पराठे बना रहे हैं तो अपन ने परथन लगा दिया तो वो जूठा हो जाता है, तो इसलिए कान्हा जी के लिए अलग से आटा निकाल के रख दिया मैंने। अब इसी आटे से उनकी जो पूड़ी रोटी पराठे बनेंगे वो बन जाएंगे और दूसरे डब्बे में मैंने अपना आटा रख लिया है। और देखिए ये मैं ना आटा लगाने जा रही हूँ मतलब पालक की पूड़ी का। तो ये जो है ना इसमें मैंने बेसन डाल दिया है, क्योंकि ये साफ़ आटा है, अभी मेरा चाला हुआ आटा है, तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा देखिए एक आटा मिक्स किया है, बेसन मिक्स किया है, और ये आटा है ना पूरी दालें हैं इसके अंदर, मूंग की, मसूर की और नाचनी है, इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके पीस करके रखा हुआ है। तो वो आटा डाला है मैंने, बेसन डाला है, अजवाइन, जीरा, हल्दी, नमक, काला नमक और साथ ही साथ लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने ये सारी चीज़ें आटे में मिक्स कर ली। और आटा थोड़ा सा जो है मैंने पहले ही निकाल दिया कान्हा जी के लिए। और बाकी ये जो अदरक लहसुन वाला आटा है जिसमें प्यूरी में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डला हुआ है, तो ये आटा मैं अलग से पीस लूँ मतलब गूँथ लूँगी। और इसमें मैं देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ जार को धो करके ही डाला था, अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी जिससे पूड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी लगेंगी। और अभी क्योंकि सुबह के सिर्फ 9 या 10 ही बज रहे हैं, तो ये आटा लगा के मैं रख दूँगी, थोड़ा टाइट सा लगा लीजिए आप। वैसे मैं ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, जितनी प्यूरी में आटा लगेगा ना उतना ही आटा लगाऊँगी। तो ये प्यूरी की वजह से आटा हो गया था गीला, तो इसमें मैं थोड़ा सा और आटा ऐड कर लूँगी और अच्छा सा टाइट सा आटा लगाएंगे, जैसा पूड़ियों का आटा रहता है उतना टाइट आटा हमें इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूड़ियाँ जो है ना वो बहुत सारा तेल सोखेंगी और पूड़ियाँ टेस्टी नहीं बनेंगी। तो देखिए ये हो गया मेरा आटा जो है रेडी हो गया, इसको मैंने गूँथ करके इस तरीके से डब्बे में पैक करके रख दिया। और मेरी बड़ी बेटी जो है उसने नहा करके पूजा कर ली थी, तो मेरी पूजा की तरफ से टेंशन फ्री हो गई थी मैं, और नहा धोकर फिर मैं नीचे आ गई। अभी लगभग 11 के आसपास का टाइम हो रहा था। ये छोटी सी प्लेट में मैंने ये जो प्यूरी रखी थी पालक की उसको मैंने गूँथ लिया और इससे बनाऊंगी मैं। सबसे पहले कान्हा जी की पूड़ियाँ बना दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने और अपने बच्चों के लिए पूड़ियाँ सेकूंगी। तो देखिए ये केला और पूड़ियाँ और दूध और मिश्री ये मैंने भोग में रख दिया था कान्हा जी के लिए। और पूड़ियों के साथ चटनी भी ज़रूर रखनी चाहिए थी मुझे, ये मैंने गलती कर दी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं सिर्फ पूड़ियाँ लेके आई कान्हा जी के लिए। नेक्स्ट टाइम से मैं चटनी में भी अदरक लहसुन नहीं डालूंगी और कान्हा जी के लिए भोग के लिए लेकर आऊँगी। और मैं दूध भी लेकर आई थी साथ ही, और अब की बार से मैं दही वगैरह भी ज़रूर रखूँगी। तो देखिए ये मैंने सारी पूड़ियाँ सेक ली और बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी थी, बिल्कुल भी तेल ऑब्जॉर्ब नहीं किया था इन पूड़ियों ने, और बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे पास थोड़े से आलू रखे थे, तो वो आलू मैंने इन पूड़ियों के आटे में डाल करके कचौड़ी जैसी वो भी बना ली। और पूड़ियाँ चटनी के साथ बहुत अच्छी लगे, आप चाहें तो सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी पसंद आई होंगी जो मैंने आपको छोटी छोटी सी टिप्स दी है। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।